मैथ्स कम आती है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, मेरा सिलेबस क्या है, सिलेबस का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे आ रहे हैं आजकल, ये सब चीज़ें मैं एक पेज पे अपनी डायरी में नोट कर लूँगा। जो भी एग्ज़ाम मुझे निकालना है, सबसे पहला काम इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो पेशेंस रखना सीखिए। जीवन में पेशेंस का बहुत महत्व है। जिसने धैर्य नहीं रखा वो कुछ नहीं पा सकता जीवन में, जिसने वक्त की कीमत नहीं जानी वो कुछ नहीं पा सकता जीवन में। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो धैर्य रख के सुनिए इस वीडियो को, कमेंट कम करिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि आज सबसे पहले ये काम करेंगे कि अपनी डायरी में लिखेंगे कि मेरा ओवरऑल गोल क्या है, कि मुझे CGL निकालना है इस साल। CGL क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और मुझे उनकी कैसे तैयारी करनी है वो मैं बात करूँगा, ठीक है। यानी कि मुझे 4 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, GS, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ये मुझे 4 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं। ये मेरा ओवरऑल प्लान हो गया। और कितने महीने में एग्ज़ाम होगा, मान लेते हैं कि 6 मंथ्स में मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। 6 मंथ्स में मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर 6 मंथ्स में मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो मुझे सिलेबस को, इसका मतलब मेरे पास अभी 180 दिन है। अब 180 दिनों को मुझे कैसे बांटना है, मान लेते हैं वीकली 8-8 दिन के हिसाब से अगर मुझे बांटना है तो 25 सप्ताह मान के चलो मोटे मोटे कि भाई 25 सप्ताह होंगे। और अगर 25 सप्ताह हैं तो 25 सप्ताह में अब मैं कैसे कैसे इन सबको प्लान करूंगा, यानी मुझे 6-6 सप्ताह की ज़रूरत है। तो मैं वीकली अपना शेड्यूल कैसे बनाऊंगा कि इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा कि इस वीक में मुझे क्या ख़त्म करना है। इस वीक में मुझे मैथ्स के 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, GS का एक सेक्शन में मुझे 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, कोई भी पॉलिटी मैंने कुछ भी उठा लिया, ये मैंने अपना वीकली शेड्यूल बना लिया। रीजनिंग में मुझे 4 चैप्टर ख़त्म करने हैं, इंग्लिश में 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, 100 वोकैब याद करने, ये मैंने अपना वीकली टाइम टेबल बना लिया। ये मैंने लिख लिया, पहला पेज पे मैंने डायरी में ये लिख लिया, दूसरे पेज पे मैंने ये लिख लिया। अब मैं कल का शेड्यूल कैसे बनाऊंगा, डेली रूटीन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। डेली अचीवमेंट, आपके डेली गोल्स क्या है, तो आज से आपके डेली गोल्स क्या होंगे ये मैं बनाऊंगा, ठीक है। आपका डेली गोल्स, आपके डायरी में एक पेज होगा, डेट वाइज एक डायरी ले लीजिए, डेली गोल्स। सबसे पहले मैंने गोल्स बना लिया कि मैं भाई 5 बजे जगूंगा और 5 से 6 में आराम से वॉक करूंगा, टहलूंगा। मैंने लिख दिया ये काम कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है, 5 से 6 आराम से। और उसके बाद मैं रिलैक्स होके बैठूंगा, चाय कॉफ़ी जो भी मुझे पीनी है अपनी एनर्जी के लिए वो मैं पीऊँगा। और 7 बजे तक मैं पढ़ाई के लिए रेडी हो जाऊँगा। 7 बजे तक, 6 से 7 मैं अपना कुछ भी खा पी के 7 बजे तक पढ़ाई के लिए रेडी हो जाऊँगा। ये मेरा दूसरा टास्क है। तीसरा टास्क मेरा क्या है कि अब मैं 7 बजे सुबह हो सकता है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं चुनूंगा कि मैं गणित पढ़ूंगा इस टाइम पे। तो गणित अगर मुझे पढ़ना है तो 7 से 10 मैं एक वीडियो भी देख रहा हूँ गणित की यूट्यूब पे, और प्लस मैं उस चैप्टर के सवाल भी कर रहा हूँ। ये मैंने टारगेट बना लिया, सवाल भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने टारगेट बनाया कि मैं 30 सवाल करूँगा या मैं 40 सवाल करूँगा, जैसी मेरी इफिशियंसी, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना पूरा दिन प्लान कर लिया। 10 बजे मैंने कहा कि मैं ब्रेकफास्ट करूँगा प्रॉपर। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, इसको हैवी लेना सीखिए, शाम के खाने को कम करिए बिल्कुल। 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया और आराम से मैं टहला वेला। 11 बजे मैंने 1 घंटा ब्रेक लिया। दिमाग के लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करे, बहुत अच्छे से वर्क करे, इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा आए, ये कंसंट्रेशन मेरी बढ़े, तो उसके लिए ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं 11 बजा ली। देखिए कितना टाइम मैं आपकी पढ़ाई के लिए निकाल दूंगा, जितना आप निकाल नहीं पा रहे होंगे इस 24 घंटे के दिन में। आजकल लड़कों को सुनते हैं आजकल तो दिन छोटे हो गए, वक्त ही नहीं निकल पाता। 38 घंटे का करवा दूँ तुम्हारे लिए दिन, भगवान को कॉल करके। और लोग तो काबिल बन ही नहीं रहे। गूगल का CEO सुंदर पिचई तो इन 24 घंटे के अलावा उसको तो भगवान ने अलग से 12 घंटे दे दिए थे, और लोग तो IAS पढ़ के बन ही नहीं रहे। बस आप एक अकेले हैं जिसको 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे तो मुझे वे को देने पड़ते हैं ना, उनको देने पड़ते हैं। 3 घंटे पूछता हूँ मैं, चावल खाया कि नहीं खाया, कितना खाया, आधी रोटी क्यों खाई, 1 रोटी क्यों नहीं खाई तुमने, हैं? तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो बिल्कुल भी, ऐसे कैसे चलेगा। उधर से भी आवाज़ आ रही है, तुम भी नहीं रखते हो। बस इन्हीं में आपका दिन बीत रहा है। ये गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है, इसी से तो जीवन चलेगा तुम्हारा। जो बचपन में नहीं करते थे गुड्डे गुड़िया का खेल, वो चल रहा है भाई साहब का। मस्त लेटे हुए हैं बालकोनी में भाई साहब, रोड पे जो एक दीवार होती है पतली सी, उसी पे चिपक जाते हैं फ़ोन पे, तो होश ही नहीं है कब लुढ़क गए, बाबूजी को पता ही नहीं। धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, आधा घंटे तक तो यही, अभी मम्मी नहीं सोई है, अभी रुक जाओ, बोलो मत। कॉल पे कॉल चल रही है, बात कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ वक्त जाया हो रहा है। ये तरीके नहीं है सफलता के। आप सोचते हो कुछ लड़कों ने क्या मन में बिठा लिया है कि हर एक महिला का हाथ होता है सफल आदमी के पीछे, तो इनका हाथ होना बहुत जरूरी है। 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपने रेस्ट किया, रिलैक्स किया, उसके बाद आप फिर पढ़ने बैठ गए
और 11 से लेकर के 1 बजे तक आपने अब जीएस को याद करना शुरू किया। तो जीएस कैसे याद होगी, ठीक है, जीएस कैसे याद होगी मैं ये भी बता देता हूँ। जीएस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे लिखना सीखिए। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, आप एक बात सुनिए, कानों से सुनी हुई बातें और एक देखी हुई बातें, हमें कौन सी ज़्यादा याद रहती है? देखी हुई बातें ज़्यादा। अगर मैं आपको कहूँगा 1 तो आप 1 कर देंगे, मैं आपको कहूँगा 2 कर देंगे। अगर मैंने 3 बोला और 4 किया तो आप 4 करेंगे। पता है, कभी भी आप 3 नहीं करेंगे जबकि मैंने बोला 3 है, क्योंकि कान से ज़्यादा हमारी आँखें पहले वर्क करती हैं। ये जो हम दिखाते हैं ये पहले वर्क करती हैं, आपने सुनी होगी ये वाली बात तो पहले भी। तो जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़, वो भले ही मैंने याद नहीं की बट वो मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब पेपर आता है तो मुझे याद आ रहा होता है, अच्छा मैंने ये लिखा था, ये मैंने लिखा था। तो आप बात समझ रहे हैं? तो जीएस की मेरी रिक्वेस्ट, गुजारिश सब कुछ आपसे है। अगर आप चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 11 से 1 बजे तक जो जीएस है नोट्स बनाएं। कम बनेंगे, मैं मानता हूँ, कुछ नहीं याद करनी नहीं है आपको, कोई याद नहीं करनी आपको, आप सिर्फ नोट्स बनाएंगे। आप लिखेंगे आपको इकोनॉमी का पन्ना पढ़ना है तो आप लिखेंगे जीडीपी एनएनपी, इनके बारे में क्या क्या है, क्या क्या इन पे सवाल बन सकते हैं। साइड में किताब खोलेंगे प्रीवियस ईयर की, अच्छा इस पे ऐसे सवाल आए हैं, अच्छा मैं ये कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जीएस में पढ़ने के बाद इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सारी आईएएस की किताबें पलट दी हाईलाइटर से मार्क कर करके, और आज तक प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, क्योंकि उन्हें याद कुछ है ही नहीं, बस वो हाईलाइटर से मार्क करते गए लोगों को दिखाने के लिए।